हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वन डायरिया टू हेपेटाइटिस. क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है डायरिया का और हेपेटाइटिस का. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमें यहाँ पे दो डिजीज के बारे में पता होना चाहिए. एक तो हमें यहाँ पे डायरिया के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा हमें यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में पता होना चाहिए. तो अगर हम बात करें पहले डायरिया के बारे में कि जो डायरिया है ये फैलता किससे है, तो डायरिया के जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो नंबर ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं. अगर हम यहाँ पे कॉमन इन्फेक्टिव कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो वो होगा बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी. इट कुड बी वायरस सच एज रोटावायरस. रोटावायरस भी हो सकता है, एस्ट्रोवायरस भी हो सकता है. These are some causative agents of diarrhea. अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की कि हेपेटाइटिस के कॉजेटिव एजेंट्स क्या होंगे, तो हेपेटाइटिस बी के कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस वायरस होते हैं. इसके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसके होते हैं हेपेटाइटिस वायरस. Viruses like it could be A, it could be B, it could be C, it could be D or even it could be E. ये हो गए इसके कॉजेटिव एजेंट्स. अब सवाल ये है बेसिकली कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. सबका अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है. मतलब ये जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं ये फैलते किस तरह से हैं, किस मोड से. डायरिया के और हेपेटाइटिस के जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं ये ट्रांसफर किस तरह से होते हैं. तो इन दोनों का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है कॉन्टामिनेटेड मतलब गंदा, फूड एंड वाटर. गंदे पानी से और गंदे खाने से ये जो बीमारियां हैं हेपेटाइटिस और डायरिया, इनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होता है, जो गंदा खाना होता है, गंदा पानी होता है, इनमें इनके कॉजेटिव एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और जो पेशेंट है जब इनको खा लेता है तो उसे डायरिया हो जाता है या उसे हेपेटाइटिस हो जाता है, क्योंकि ये फैलते गंदे पानी और गंदे खाने से है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, चाहे हम बात डायरिया की करें या हेपेटाइटिस की करें. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.